हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट। तो जैसा कि बीसीईसी का एग्जाम बच्चों आपका जैसे कि लास्ट मंथ में हुआ था, उसके अंदर हमने रिजल्ट्स के बारे में आपको बताया और ये भी बताया कि बच्चों काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, बीसीईसी यानी कि बिहार का जो एक जनरल ट्रेंड रहा है वो ये है कि पहले जो आपका इंजीनियरिंग का जो आपका कोर्सेज है बच्चों, पहले उसका काउंसलिंग होती है और उसके बाद जो हमारे नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल या फिर फार्मेसी या फिर जितने भी दूसरे कोर्सेज हैं उनकी जो है बच्चों काउंसलिंग उसके बाद में होती है। तो यानी कि बच्चों सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स के पीसीएम या फिर पीसीएमबी जो थे बच्चों सब्जेक्ट्स, उनकी काउंसलिंग बच्चों पहले हो रही है। यानी कि जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो कि बच्चों इंजीनियरिंग या फिर बीटेक करना चाहते हैं, उनकी बच्चों काउंसलिंग पहले की जा रही है। और इसके तुरंत बाद में बच्चों आपकी यानी कि जो नर्सिंग या फिर जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एम कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। तो यानी कि ये वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रहा हूं जो कि बच्चों जिनके सब्जेक्ट्स पीसीएम या पीसीएमबी थे, है ना। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो पीसीबी वाले हैं उनका भी काउंसलिंग शुरू हो गया है, यानी कि हमारे नर्सिंग और जो हमारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनके भी जो है काउंसलिंग शुरू हो गई है। पर ऐसा नहीं है बच्चों, अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और बच्चों बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स की जो है काउंसलिंग शुरू हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, मेरे ठीक पीछे बीसीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट के अंदर बच्चों जैसे ही आप देखेंगे कि आपके अंदर बच्चों एक पूरा शेड्यूल जो है आपको दे रखा है यहां पर, है ना। सबसे पहले जो आपको ये दे रखा है सीट मैट्रिक्स फॉर बीसीईसीई इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये एक सीट मैट्रिक्स पहले पूरा दे रखा है। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि अभी पहले काउंसलिंग जो है किसकी शुरू हुई है। तो यदि मैं आपको ये पीडीएफ दिखाऊं तो इस पीडीएफ के अंदर बच्चों यहां पर अगर आप देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, है ना, सरकारी निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों में यूजीई एसी 2024 की सेकेंड राउंड काउंसलिंग के आधार पर नामांकन उपरांत शेष रिक्त सीटों पर बीसीईसी 2024 पीसीएम और पीसीएमबी ग्रुप की मेध सूची में आधार पर अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित सूचना। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, साफ लिखा हुआ है यहां पर कि बच्चों यहां से पीसीएम और पीसीएमबी ग्रुप की बच्चों पहले काउंसलिंग हो रही है, यानी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की पहले काउंसलिंग की जा रही है। अब बच्चों इसके अंदर यदि मैं आगे आता हूं तो मैं आपको पूरा विवरण देना चाहता हूं कि किस तरीके से यहां पर आपका शेड्यूल दिया गया है, ठीक है ना। इसमें हम तमाम बात करेंगे कौन कौन सी कॉलेजेस अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग के लिए, और बच्चों साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे इसका पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, और उसके बाद में हम बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब तक शुरू हो सकती है उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि जो आपका टाइम शेड्यूल दे रखा है कि सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, अभी मैं थोड़ी देर में आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा जो कि 17 तारीख को बच्चों आपका सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया था बीसीईसी की वेबसाइट पर। उसके बाद में बच्चों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 18 तारीख से शुरू हो चुकी है, जो कि बच्चों चलेगी आपके 23 तारीख तक। तो 23 तारीख तक आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और बच्चों चॉइस फिलिंग जो है वो पूरी करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉकिंग करना है और उसके बाद में बच्चों आप सभी के सामने जो है नेक्स्ट राउंड में आपके पास फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो होगी उसकी लिस्ट जो है 28 तारीख को आपके सामने प्रदर्शित कर दी जाएगी। उसके तुरंत बाद में बच्चों अपना अलॉटमेंट लेटर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप 29 तारीख से 31 तारीख के बीच में कॉलेज के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में बच्चों आपके पास सेकंड राउंड जो है उसकी शुरू हो जाएगी 5 सितंबर से बच्चों आपका सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में बच्चों सेम वही प्रोसीजर, डाउनलोड करने के बाद अलॉटमेंट लेटर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, है ना। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसकी भी पूरी सूची आपको गवर्नमेंट ने दे रखी है। वो कुछ इस तरीके से है कि इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा, है ना, उसकी बच्चों आपको प्रवेश पत्र या फिर आपको जो है मूल अंक पत्र यानी कि आपका रिजल्ट जो है लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चों आपको मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा मैट्रिक की यानी कि 10th की बच्चों आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपके पास आपने जो एग्जाम दिया है बीसीईसी का उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल जाति मूल आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और उसके बाद में बच्चों आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद में यदि हम आगे जाते हैं तो इसमें ये होने कुछ और भी चीजें हैं बच्चों जो आपको अपने पास रेडी रखनी है। वो कुछ इस तरीके से है, एक कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है ना। उसके बाद
एप्लीकेशन फॉर्म उसकी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, रैंक कार्ड होना चाहिए, ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो आपने करी है उसकी जो स्लिप है बच्चों वो आपको डाउनलोड करके रखनी है। उसके बाद में बच्चों आपको प्रोविजनल अगर कोई अलॉटमेंट लेटर अगर आपके पास कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है तो उसको आपको डाउनलोड करके रखना है, और एक वेरिफिकेशन स्लिप जो होती है वो आपको अपने साथ में रखनी है ना। ये तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो है किसके लिए जाना है, वेरिफिकेशन, या फिर आपको आगे कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो ये जो पूरा विवरण है बच्चों ये आपका रहने वाला है किसका, ये है आपके इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि इसके आधार पर, जैसा कि सबसे पहला हमारा जो पॉइंट यहां पर मैंने बताया है कि सीट मैट्रिक्स, अब सीट मैट्रिक्स हम देखेंगे कहां पर। सीट मैट्रिक्स देखने के लिए बच्चों ये डाउनलोड सेक्शन आ गया है। डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको सबसे तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि सीट मैट्रिक्स फॉर बीसीसी इंजीनियरिंग 2024। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बच्चों, यदि मैं आपको दिखाऊं तो बच्चों इस प्रकार से आपके सामने पूरी सीट मैट्रिक्स आ गई है ना। ये आपको थोड़ा सा अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो यानी कि यदि आप बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यदि आप, है ना, यहां पर आपके पास इंस्टीट्यूशन का नाम है, जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद में बच्चों यहां पर प्रोग्राम नेम है, आप कौन सा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल है, और उसके बाद ये 3D एनिमेशन ग्राफिक्स हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं इन सब के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए यदि आप करना चाहते हैं इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी बच्चों पूरी सीट मैट्रिक्स जो है आप सभी के सामने इस तरीके से है, जो कि कैटेगरी वाइज है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऊपर लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स फॉर बीसीसी इंजीनियरिंग 2024, ठीक है ना। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है मेरे दोस्त कि अभी जो आपके काउंसलिंग का जो शेड्यूल है जो कि मैंने आपको बताया वो है किसका बच्चों, आपके बिहार के अंदर इंजीनियरिंग का, यानी कि बीटेक कोर्सेज करने वालों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल आया है। अब बात आती है कि सर हम ये किस तरीके से देख सकते हैं। तो इसको यदि आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों आपको ये बिहार बोर्ड की जो आपकी बच्चों वेबसाइट है इसके ऊपर आपको आना पड़ेगा। इसके ऊपर आते बच्चों उस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया वो पूरा विवरण आपके सामने खुल जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का भी लिंक मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सर्च करके आपको पीडीएफ भी ओपन कर सकते हैं। अब जानने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो काउंसलिंग है वो पीसीएम और पीसीएमबी वालों के लिए है, यानी कि बच्चों पीसीबी वालों के लिए अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तो पीसीबी वालों के लिए बच्चों काउंसलिंग कब शुरू होगी उसकी बात मैं आपको बताने वाला हूं। अभी बच्चों सिर्फ इंजीनियरिंग या जो बीटेक करने वाले हैं उनके लिए जो है शेड्यूल जारी हुआ है। पीसीएमबी के लिए बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बीसीसी 2024 यदि पीसीएमबी जिसका था, पीसीबी जिसका था बच्चों, जो कि बच्चों बीएससी नर्सिंग, जो हमारा बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बी फार्मा या पैरामेडिकल कोर्सेज यानी कि बीएमएलटी, है ना, बीओटीटी, बीआरआईटी, अगर इन सब के लिए यदि आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि यहां पर इनका जो शेड्यूल है बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड राउंड का वो 6 से 8 सितंबर तक चलेगा। तो यानी कि फर्स्ट जो आपका कहते हैं कि फर्स्ट वीक जो है सितंबर का, उसके बाद में जैसे ही बच्चों इनका ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद में बच्चों आपका जो है काउंसलिंग का प्रोसीजर भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग वाले, बिहार वाले, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अब मैंने इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा कब शुरू होगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे ही बच्चों ये जो आपके पीसीएम और पीसीएमबी कोर्सेज वाले, यानी कि जो इंजीनियरिंग और बीटेक वाले, जैसे इनका काउंसलिंग का शेड्यूल खत्म हो जाता है 8 से 9 तारीख के बाद, यानी कि फर्स्ट वीक के बाद सितंबर, उसके बाद में ही बच्चों आपकी काउंसलिंग का भी जो है शेड्यूल आ जाएगा और बच्चों आपकी काउंसलिंग उस समय शुरू हो जाएगी। क्योंकि सामान्यतः हमेशा यही ट्रेंड रहा है बिहार का, जहां पर बच्चों सबसे पहले आपको जो है आपका इंजीनियरिंग का जो पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल है उसको फॉलो किया जाता है, और उसके बाद में बच्चों दूसरे जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका काउंसलिंग उसके बाद में किया जाता है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 6 से 8 सितंबर के बाद जो है बच्चों आपका 6 से 8 सितंबर के बाद जो है आप सभी का काउंसलिंग का भी जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा, यानी कि इसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं आप सभी को जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आप सभी के लिए बार बार लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच।